इसेकाई एनिमे का एक सब जॉनर जो कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉड्यूल है फॉर प्रोडक्शन हाउसेस एंड एनिमेशन स्टूडियोज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चलता है। इसके एनिमे में तुम कुछ भी दिखा दो सब चल जाएगा। ऑडियंस का क्या है, ऑडियंस तो चूती है। सिर्फ दो फैक्टर्स, ऑडियंस को सिर्फ दो फैक्टर्स चाहिए, एक बड़ी बड़ी चीजें और दूसरी मैक्स आउट गॉड लेवल पावर्स। ये दो फैक्टर्स ऐड कर दो, देन तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, और ऐसा हो भी रहा है। इस पे दबा के स्टूडियोज पैसा छाप रहे हैं एवरी सीजन यूजिंग द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला। बट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इससे का ऐसी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज मार्केट में है जो अभी के समय में बनाना रिस्की है, बिकॉज इस पे किसी का सही से हाथ अभी पड़ा नहीं है और ये काफी नीश कम्युनिटी से बिलोंग करती है। बेसिकली मानवा से जो नॉट टू लोगों को बहुत नीश थी, लेकिन राइट नाउ धीरे धीरे मेन स्ट्रीम आ रही है। बहुत पेल दी। मैं बात कर रहा हूँ रिग्रेशन की। मोशी मोशी मैं अपना वर्ष आज आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज रिग्रेशन। अब जिसके कानों में सुरीले शब्द ने पहली बार जन्म लिया है उससे मैं बता दूं कि रिग्रेशन का सिंपल स्पष्ट भाषा में अर्थ होता है गोइंग बैक इन टाइम, पास्ट में जाना, जिसमें तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारे साथ होती है। तुम बस अपनी ही बॉडी में इन द सेम वर्ल्ड काफी सालों पीछे चले जाते हो। दैट्स द सिंपल डिस्क्रिप्शन, डिपिक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिग्रेशन। एंड इट्स नॉट लाइक रिग्रेशन पे एनिमेस नहीं बने हैं। रिटर्नस मैजिक शुड बी स्पेशल, रीजीरो, इरेज, टोकी रिवेंजर्स, सेवेंथ टाइम लूप, द विलेनस एंजॉयज अ केयरफ्री लाइफ, ये सभी में हल्की हल्की रिग्रेशन की खुशबू महकती है। रिटर्नस मैजिक शुड बी स्पेशल में अपना मेन कैरेक्टर डेसी ह्यूमैनिटी का वन ऑफ द लास्ट सर्वाइवर्स में से एक होता है। वो फेल टू क्लियर द कैटास्ट्रोफिक शैडो लैबिरिंथ। फाइनल बैटल में कुछ मैजिकल रिएक्शन होता है जिससे डेसी 13 इयर्स पास्ट में आ जाता है विद हिज मेमोरीज इंटैक्ट। डेसी को फ्यूचर पता है, इसलिए वो थोरोली प्रिपरेशन शुरू कर देता है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। रीजीरो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड रिग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टिंग टू अनदर प्लेस। सुबारू सीधा दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ था। ट्रांसमाइग्रेशन का असल मीनिंग ये नहीं होता है, लेकिन एनिमे की भाषा में हम इस शब्द का उपचार ऐसे कर सकते हैं, इस पे कोई एफआईआर नहीं है। रीजीरो में ट्रांसमाइग्रेशन एक वन टाइम पेमेंट थी, लेकिन रिग्रेशन वाला पार्ट इज लाइक डेली मजदूरी, रोज करनी पड़ती है, रोज दिहाड़ी मिलती है। सुबारू की रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी इज एन इनफिनाइट लूप ऑफ रिग्रेशन। वो मर के बार बार रिग्रेस होता रहता है। एंड इरेज में सातोरू के पास रिवाइवल पावर्स थी, जिससे वो पास्ट में आ गया था दूसरे की बंदी को बचाने। पास्ट में गया था, सो ये काइंड ऑफ रिग्रेशन ही हुआ, नॉट फुल्ली बट पार्शियली। टोकी रिवेंजर्स वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे एंड मांगा। ताकीमिची ने काफी बार बैक एंड फोर्थ किया है पास्ट एंड फ्यूचर में, सो बराबर रिग्रेशन तो इसमें भी है, ऑल्दो इसे मैं रिग्रेशन कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन बहन के एआईज और गूगल और यूपीएस से रिग्रेशन बताया जा रहा है। समुद्र का पानी इस पे हो रहा है भेंच। सेवंथ टाइम लूप मैंने नहीं देखा है, किसी ने देखा है तो बता देना। स्टिल ये सारे एनिमेस भी तुम देख लोगे तो भी तुम्हें असली माल, असली एसेंस, वो वाली वाइब नहीं आएगी जो रिग्रेशन स्टोरी में आनी चाहिए। असली जादू है भाई रिग्रेशन मानवास में। इटर्नली रिग्रेसिंग नाइट, मर्सिनरी हैज अ प्लान, स्वॉर्ड मास्टर जेंगिस सन, रिटर्न ऑफ द मैड डीमन, एब्सोल्यूट रिग्रेशन, किलर पेट्रो, द रिग्रेशन ऑफ अ ड्यूक इज एन असैसिन, रिग्रेसर ऑफ द फॉलन फैमिली, अ रिग्रेसर टेल ऑफ कल्टीवेशन, आई किल्ड एन एकेडमी प्लेयर, नैनो मशीन, लॉगिन म्यूरियम, आई कैन स्टिल गो ऑन, लेकिन वो मस्ती होगी। तुम समझ सकते हो कि भाई बहुत सारी मानवास है इतना मटेरियल बनाने के लिए स्टूडियोज के पास, पर उन्हें अपनी सिर्फ इसे कैसे मरवानी है। ऐसा नहीं कि स्टूडियोज मानव को हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन जो स्टूडियोज मानव को हाथ लगा रहे हैं उनसे सोलो लेवलिंग जैसी एनिमेशन नहीं बन पा रही है, जो कि मेजर फैक्टर है। टॉम राइडर किंग अभी करंटली एयर हो रहा है एंड इट इज गुड, बहुत अच्छा है। मैंने बहुत जल्दी जज कर लिया था इसे वीडियो में, आई वाज रॉन्ग, इट्स रियली गुड, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। व्हाट यू शुडंट चेक आउट इज ओवरगेट, जो अक्टूबर में आने वाला है। ओवरगेट इज अ रियली फकिंग गुड मानवा, बस वो गलत हाथों में पड़ गई। ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में सब लोग खुश है क्योंकि कम से कम बन तो रही है। मैं भी इस पे कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि कम से कम एनिमेट तो हो रही है। हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए, आई नो तुम में से काफी लोगों को अभी भी रिग्रेशन समझ नहीं आई होगी। मैं तुम्हें समझाता हूँ मेरी फेवरेट रिग्रेशन मानवा का एग्जांपल देके। इटर्नली रिग्रेसिंग नाइट। एनक्रीड अपना मेन कैरेक्टर एक लो रैंकिंग फुट सोल्जर रहता है। एनक्रीड को बचपन से लगता था कि ही इज सम बिग शॉट, उसे लगता था कि वो एक प्रोडिजी है, उसके आसपास के लोग भी बोलते थे। बड़ा होते होते उम्र के साथ एनक्रीड अंडरस्टूड दैट ही इज मीडियोकर। एनक्रीड जितनी भी कोशिश करता, जितनी भी ट्रेनिंग करता, वो वेस्ट जा रही थी। एनक्रीड की भाई ग्रोथ हो ही नहीं रहती, लेकिन एनक्रीड भाई रुका नहीं, वो फिर भी रिलेंटलेसली ट्रेन करता गया। उसकी सब्र का फल उसे मिला। एनक्रीड एक स्क्वाड कमांडर बन गया, वो लीड करने लगा द लुनेटिक्स को। एनक्रीड के साथ आयरनी क्या हुई कि इसके स्क्वाड में सभी कॉन्करर और ग्रैंड मास्टर हैकर टाइप बंदे थे। लॉन्डे इतने गांड फटे तो स्ट्रॉन्ग थे कि क्या बोलूं। तुम्हें इस मानवा के बारे में बता देता हूँ। इस मानवा में इस कहानी में किंगडम्स की, नेशंस की फाइट चल रही है। एक दिन अचानक से बैटल शुरू हो जाती है। एनक्रीड को एक तगड़ा ओपोनेंट फेस करना पड़ता है। एनक्रीड निपट जाता है, फिर वो रिग्रेस करता है जस्ट लाइक सुबारू। वो मर के थोड़े समय पीछे आ जाता है। एट फर्स्ट ही गेट्स ऑल कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, लेकिन काउंटलेस डेथ्स के बाद एनक्रीड समझ जाता है कि चल क्या रहा है। अब एनक्रीड की रिग्रेशन नॉर्मल नहीं है, उसे हमेशा एक वॉल ओवरकम करनी पड़ती है, नहीं तो वो अगले दिन में एंटर नहीं कर पाएगा। लाइक लिटरली एनक्रीड की पहली वॉल होती है इस बंदे को डिफीट करना, जिसे हराने के लिए एनक्रीड को 125 दिन लग गए थे। मतलब एनक्रीड ने एक ही दिन 125 बार रिपीट किया था, वो 125 बार मारा गया था। ये
ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि ये काफी रिपीटेटिव होगी। आई वुड लाइक टू से जस्ट ट्राई इट वंस, तुम्हें इससे और रिग्रेशन से प्यार हो जाएगा, जस्ट लाइक मी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बस बताओ, कमेंट में बताओ, मैं बना दूंगा। मैं अपना वर्ष आप लोग को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए